अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है वकास यासर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप एक एजुकेशन एक्सपो हो रहा है। ये बेसिकली फर्स्ट पाकिस्तान थियोलॉजिकल एक्सपो हो रहा है और ये दो अदारों के मुश्तरका इश्तराक से ये तमाम इनकाद किया गया। ये बेसिकली थियोलॉजिकल एक्सपो है और ये दो अदारे जो है बहुत ही मशहूर दो अदारे हैं, जिनमें से TEF है और OTS। ये दो बहुत ही मशहूर अदारे हैं जिनके इश्तराक से ये थियोलॉजिकल एक्सपो का इनकाद किया गया FC कॉलेज लाहौर के अंदर। तो आप लोगों को इस एक्सपो के अंदर लेके चलते हैं और अंदर के तमाम जो है वो मनाजर दिखाते हैं कि किस तरह से कौन सी बुक्स यहाँ पे लगी हुई हैं और कौन से स्टॉल हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। नाजरीन, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये थियोलॉजिकल एजुकेशन एक्सपो है, उसका ये तमाम बैनर लगे हुए हैं और यहाँ डिफरेंट जो है अदारे जो कि इनके इश्तराक और इनके बाहमी मुताबकत से ये तमाम थियोलॉजिकल एक्सपो का जो है इनकाद किया गया है। अभी थियोलॉजिकल एजुकेशन एक्सपो के अंदर चलते हैं और डिफरेंट स्टॉल को विजिट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी बुक लगी हैं और कौन कौन से अदारे यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है इस थियोलॉजिकल एक्सपो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अंदर चलते हैं कौन कौन से स्टॉल लगे हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम थियोलॉजिकल एजुकेशन एक्सपो के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल लगे हुए हैं और हम अपने व्लॉग का जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं। किसी एक स्टॉल पे भी जाते हैं और वहाँ से उनके स्टॉल के बारे में, उनके अदारे के बारे में जानते हैं और साथ ही उनकी बुक्स के मतलब भी जानते हैं। तो चलिए हम एक स्टॉल पर चलते हैं और जाके वहाँ पर उनकी बुक्स को और उनके स्टॉल को विज़िट करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। नाज़रीन, अभी हम लोग एक स्टॉल के ऊपर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे इस अदारे के बारे में जानते हैं, इनकी क्या खिदमत है, इनकी बुक्स के हवाले से और तमाम इन्फॉर्मेशन इनसे जानते हैं। थैंक यू, आपने मौका दिया। इसके चेयरपर्सन जो है वो डॉक्टर ताहिरा सलीम है और फाउंडर मेंबर रेवरेंड डॉक्टर आशा सलीम हैं। तो शिकायना मिनिस्ट्रीज़ में हम काफ़ी काम कर रहे हैं। इस साल का सबसे बड़ा जो हमारा प्रोजेक्ट था वो ट्रेन टू गेन के नाम से था, जो कि नौजवानों में जाके उन्हें गॉस्पल के बारे में बताना है कि वो सिंपली किस तरह गॉस्पल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पेपर के ज़रिए। तो इस साल का हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो था। हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में गए हैं, जहाँ पे जाके हमने उन्हें टूल्स दिए हैं कि वो किस तरह गॉस्पल को रिप्रेजेंट कर सकते। नाजरीन, अभी हम मिसेस डॉक्टर कैसर जूलियस साहबा के पास हैं और उनसे जानते हैं इस टफ़ के अदारे के मतलब। वैसे हम आपको टफ़ के मतलब जो है वो अफसरान से, उनके अदारे के जो मालूमाती अफसरान हैं उनसे भी बात करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह से काम करता है और ये जो इन्होंने यहाँ पे एक्सपो लगाया हुआ है उसके मतलब उनकी क्या किस तरह से वो खिदमत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिसेस डॉक्टर कैसर जूलियस साहबा से और इनसे मतलब जानते हैं इस तमाम एजुकेशन के हवाले से। जी गुड आफ्टरनून। जी। ये जो टेफ ने ये करवाया है प्रोग्राम, इसका जो ये मकसद है कि जो सारे इदारे हैं थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस वो करीब आएँ और एक दूसरे के साथ और ज़्यादा ताल्लुकात में बढ़ें और उनके रिलेशनशिप्स ज़्यादा हों, फेलोशिप स्ट्रॉन्ग हो, एक दूसरे की मदद का, एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की करने का वसीला बने। और जो टेफ है उसका मतलब है थियोलॉजिकल एजुकेटर्स फोरम। तो जो थियोलॉजिकल एजुकेटर्स फोरम है, इसका मकसद ये है कि ये थियोलॉजिकल एजुकेशन के जो लोग हैं, सेमिनरीज़, बाइबल कॉलेजेस और दूसरी मिनिस्ट्रीज़, उनको भी करीब लाएं। ज़्यादातर जो थियोलॉजिकल एजुकेशन है उसके जो लोग हैं वो इकट्ठे बैठें मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे और हमारी ज़रूरत के मुताबिक तालीम पे और सेमिनरीज़ की तरक्की पे कि कैसे हम उनको और ज़्यादा बेहतर और मुअस्सर बना सकते हैं, उस पे कैसे काम कर सकते हैं। तो इसका मकसद ये है टेफ का। और ये पहली दफ़ा ये है ना, फ़र्स्ट टाइम एवर इट इज़ हैपेंड कि इस तरह का एक्सपो, थियोलॉजिकल एजुकेटर्स एक्सपो लगाया गया, जिसमें नियरली 50 के करीब इंस्टीट्यूशंस और सेमिनरीज़ और बाइबल कॉलेजेस और मिनिस्ट्रीज़ और मीडिया हाउसेस और पब्लिशर्स ने इसमें हिस्सा लिया। थैंक यू। नाजरीन, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मिसेस डॉक्टर कैसर जूलियस साहबा का। उन्होंने बहुत डिटेल में हमें बहुत ही मुख्तर वक़्त में हमें ये तमाम अदारे की खिदमत के मतलब बताया और ये एक बहुत ही शानदार मौका है इन तमाम अदारों के लिए कि वो एक ही पंडाल के नीचे अब डिफरेंट जो है वो अदारों के मतलब और उनसे इंटरेक्शन करने का ये बायस है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट्स का इनकाद करना चाहिए ताकि हमारी क्रिश्चियन कम्यूनिटी के अंदर डिफरेंट लोगों को इस अदारे की खिदमत के मतलब और इनके काम के मतलब जो है जानने का मौका मिल सके। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने हमें इस अदारे की खिदमत और ये तमाम जो है वो काम के तरीक़ाकार को बताया। शुक्रिया। नाजरीन, अभी हम एक और स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं और इस अदारे की खिदमत के मतलब हम जानते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। जी गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राशिद फैज़ है और
बताना चाहता हूँ कि हम गुजरनावाला से हैं और जो हमारी खिदमत है विनिंग सोल बाइबल कॉलेज की तरफ से हम यहाँ पर स्टॉल पर बैठे हैं और हम बाइबल की जो तालीम है और जो आज हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की और उसको हम लेकर चल रहे हैं। हम मुख्तलिफ़ जगहों पर हर एक अपने जो है ना तौर पर खिदमत कर रहा है, लेकिन खुदा ने जो रेवरेंड आशिर सलामत साहिब हैं जो हमारे प्रिंसिपल हैं और वाइस प्रिंसिपल हिज़किया रहमत साहिब हैं और उनको खुदा ने खिदमत दी है विनिंग सोल बाइबल कॉलेज की और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुदा उनसे खिदमत ले रहा है। हमारे पास 30 से 40 स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस हो रही है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि दिन ब दिन हमारे साथ बहुत से लोग अटैच हो रहे हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी है सर। जी बहुत शुक्रिया। हम आपका बहुत शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें अपने अदारे के मतलब बड़ा ब्रीफली बताया। तो चलिए हम आगे चलते हैं और एक और अदारे की खिदमत के मतलब जानते हैं। नाजरीन, अभी हम इस अदारे के एड्रेस के मतलब जानते हैं कि ये अदारा कहाँ पर मौजूद है और किस तरह से ये काम कर। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा विनिंग सोल बाइबल कॉलेज है वो गुजरनावाला में है, छिछर वाली पुल है और साथ सलीम कॉलोनी है। वहाँ पर खुदावंद के नाम को हम जलाल दे रहे हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं कि आए हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखें और दुनिया तक पहुँचाएँ। आमीन। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें अपने अदारे के मतलब बताया और इसके एड्रेस भी बताया। तो व्यूवर्स, आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। नाजरीन, अभी हम एक और स्टॉल के ऊपर पहुँचे हैं और इनके अदारे के मतलब जानते हैं, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है क्रिश्चियन कम्युनिटी में और ये अदारा किस तरह से काम करता है। तो चलिए बात करते हैं। जी गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच। जी सबसे पहले अपना नाम बताएं और फिर अपने अदारे के मतलब बताएं। मेरा नाम पास्टर शहजाद परवेज़ है और मेरा ताल्लुक होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च मिस्ट्रिस पाकिस्तान से। नाज़रीन, हम इनके अदारे के मतलब जानते हैं कि ये इनका अदारा कैसे काम करता है। हमारा चर्च 1996 में इसका आगाज़ हुआ था और 2007 से बाइबल कॉलेज जो है वो रन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 साल कोर्सेज़ हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में हम डिप्लोमा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सेकेंड ईयर का जो एसोसिएट इन थियोलॉजी और फिर थर्ड ईयर का BTH इन जो बैचलर्स इन थियोलॉजी है। ये हमारी बुक्स हैं जो सोर्स जो हम अपने बाइबल कॉलेज में जो वो यूज़ कर रहे हैं और कुछ बुक्स जो है वो यहाँ पे पीछे जो वो लगी हुई हैं। ये बुक्स हम अपने बाइबल कॉलेज में जो है वो सोर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने जाना इस अदारे की खिदमत के मतलब कि इनका अदारा क्या काम करता है और किस तरह से ये इनकी खिदमत है, और आप कुछ समझते हैं कि आप बताने की ज़रूरत है, वो मेरे नाज़रीन को बताइएगा। यकीनन ज़रूरत तो है और सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त मसीही कौम के अंदर जो है वो बिब्लिकल टीचिंग, थियोलॉजिकल टीचिंग की है। सभी काम खुदा के कलाम के मुताबिक है, मुबशराना खिदमत हो, बशारती काम हो, हीलिंग का काम हो, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम जो है वो सबसे उत्तम है। मैं समझता हूँ यीशु मसीह की खिदमत पर मुक़द्दस मत्ती की इंजील के मुताबिक अगर निगाह करें तो लिखा है उसके 30 बाब में कि वो उनके इबादत खानों में तालीम देता, नंबर 2 मनादी करता और फिर नंबर 3 के उनके बीमारों को शिफा देता। बस सो टॉप ऑफ द लिस्ट टीचिंग है, बाइबल को समझना, बाइबल को जानना ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद प्रीचिंग और फिर उसके बाद हीलिंग का अमल जो है वो कौम में आता है। सो इस मौका पे जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगा अपनी मसीही कौम को वो यही है कि जो बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन, वो ख़ुद भी बाइबल सीखें और जिस हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं, उसी तरह उसी पैशन के साथ अपने बच्चों को अच्छे बाइबल कॉलेज में भी भेजने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, पास्टर साहब ने बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत बातें हमें बताई और यकीनन ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को जिस तरह हम सर्कुलर जो है वो एजुकेशन के ऊपर बहुत ही ज़ोर देते हैं, इसी तरह से हम इस तरह का रिलीजियस जो है एजुकेशन के ऊपर भी इसी तरह से ज़ोर दे। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं पास्टर साहब का कि उन्होंने हमें ये अपने अदारे के मतलब डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, अभी हम OTS अदारे के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर कैसर जूलियस साहब, उनके पास मौजूद हैं। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से अपना कीमती टाइम हमें दिया। हम इस टैफ अदारे के मतलब और OTS के मतलब जिसके मतलब आप लोगों को बखूबी पता है कि OTS की किस तरह से खिदमत है और क्रिश्चियन कम्युनिटी में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। हम
डॉक्टर कैसर जूलियस साहब को खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल के ऊपर, और उनसे जानते हैं इस तमाम थियोलॉजिकल एजुकेशन एक्सपो के मतलब। डॉक्टर सर। थैंक यू। सबसे पहले तो अवकाश थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और आपके तवसत से मैं बताना चाहता हूँ कि ये टेफ जो है थियोलॉजिकल एजुकेटर्स फोरम पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जितने भी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और बड़े छोटे, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आएँ, ताकि उनके ज़रिए से हम उनको जो थियोलॉजिकल एजुकेशन है, इल्म इलाही की तालीम है, उसके लिए हम उनको अवेयरनेस दे सकें कि हमें ये कितना संजीदा काम है, और इसके मेयार को, इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हमें करीब आना है, मिलकर काम करना है, कोलैबोरेट करना है। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो इल्म इलाही का सिलसिला है वो क्या हो रहा है कि वो आइसोलेशन में लोग अपने अपने तौर से काम करते हैं, लेकिन ये एक एक्सपो जो है इसका इंतज़ाम किया, और ये पहला एक्सपो है पाकिस्तान की कलीसियाई तारीख़ में कि इस तरह का थियोलॉजिकल एजुकेशन का कोई एक्सपो जो है उसका इंतज़ाम किया जाए, और जहाँ पर सारे जो अदारे हैं, सारे तो नहीं अभी आए, लेकिन तकरीबन कोई 50 के करीब जो हैं, वो इनमें से कोई 25 या 30 के करीब थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन हैं, और बाकी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे पब्लिशिंग हाउसेस हैं, ताकि वो आएँ, लोग फिर कम्युनिटी, चर्च लीडरशिप और दीगर लोग जो हैं विज़िट करें और देखें कि किस तरह से इदारे अपनी अपनी जगह पर अपने अपने सिलसिले में काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सपो से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बर्फ़ पिघलेगी और लोगों को करीब आने का मौका होगा, और ज़्यादा इससे जो है कोलैबोरेशन और हम आंगी, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जो फ़िज़ा है उसमें और ज़्यादा जो है वो इजाफ़ा होगा। थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने जाना डॉक्टर साहब के तमाम एक्सपो के मतलब, यकीनन ये बहुत ही ज़रूरी है आज के इस बहुत ही तेज़ रफ्तारी के दौर में। हमें एक ही अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे होने की ज़रूरत है, और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है कि ये तमाम अदारों को एक ही पंडाल के नीचे यहाँ पर इकट्ठा किया गया। और मेरे ख्याल से ये एफ की और OTS की डॉक्टर साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है अपनी कम्यूनिटी के लिए, क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लिए उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया। और यकीनन इस तरह के इवेंट्स को जो है वो होना चाहिए, ताकि हमें अपने अदारों के मतलब पता चले और उनकी कंट्रीब्यूशन और उनकी खिदमत के मतलब भी हमें पता चलना चाहिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमें इसकी तमाम खिदमत के मतलब बताया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया वकास, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। नाजरीन, अभी हमारे पास पास्टर शर्जील मुनव्वर साहब मौजूद हैं। OTS में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत खिदमत है इनकी। हम उनसे जानते हैं, उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर भी काफ़ी अबूर है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पास्टर शर्जील मुनव्वर साहब से। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया कि आप अपनी खिदमत के मतलब बता सकें। OTS के मतलब किसी तरह से भी तारफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनसे जानते हैं कि वो क्या जो है वो इस तरह से वो काम करते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी यानी OTS के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी जो है वो एज अ फील्ड मैनेजर है जो मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी खिदमत पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं और जो समझ सकते हैं, उनके लिए हम कोर्सेज़ मुहैया करते हैं। तो खुदा उनका शुक्र है कि खुदा हमें मौका दे रहा है, और ख़ास तौर पे हम कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में OTS की क्लासेस चलती हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद जो OTS का वो यही है कि जो कलीसिया है उसको मजबूत करें, उनको खिदमतगुजार लोग उनमें से पैदा हों, ताकि वो आगे बढ़कर और ज़्यादा दूसरे जो चर्च के लिए मजबूती का वसीला बन सकें। तो हमारा बड़ा मकसद जो OTS का वो यही है कि कलीसिया को मजबूत करना है, और हम दूसरे इदारों के साथ मिलकर खिदमत करते हैं ताकि उनके लिए खिदमतगुजार लोगों को ट्रेन कर सकें और आगे खुदा के कलाम में गहरे और वो मजबूत और तरक्की कर सकें। तो ये बड़ा हमारा मकसद है। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हम हर सूबे के अंदर हमारे खुदा उनका शुक्र है क्लासेस चलती हैं, और हर जगह पे जहाँ जहाँ पे बड़ी आबादी है क्रिश्चियंस की, वहाँ पे वो ज़रूर लोगों को करते हैं। तो 8000 से ज़्यादा हमारे एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, और 500 से ज़्यादा हमारे जो एक्टिव ट्यूटर्स हैं जो इसमें हमारी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा उन्हें इस अदारे को इस मुल्क में बहुत कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने अपनी खिदमत के मतलब बताया। हम इसी तरह से दुआ गो हैं कि खुदा उनको और ज़्यादा तरक्की और कामयाबी दे, और जो थोड़ा खुदा ने उनको दिया है उसको और ज़्यादा बेहतर तौर पे वो इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकें। हम इस थियोलॉजिकल एजुकेशन एक्सपो का भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने एक ही पंडाल के नीचे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सी तंजीमों को इकट्ठा किया ताकि उनकी खिदमत के मतलब भी हम लोग जान सकें। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं पास्टर शजील मुनव्वर साहब का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाजरीन, अभी हमारे साथ एफसी कॉलेज में एक बहुत ही मरूफ प्रोफेसर साहब हैं, उनसे जानते हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं इस थियोलॉजिकल एजुकेशन एक्सपो के अंदर, और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा है। अगर उनका यहाँ पे कोई स्टॉल है तो वो उनके मतलब भी जानते हैं। जी गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। जी सर, आपने मतलब बताएं, अपने एक्सपीरियंस के मतलब बताएं। मैं समझता हूँ कि ये एक फ़र्स्ट टाइम बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है कि आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अदारे जो खुदा का काम कर रहे हैं उनके साथ आप एक ही जगह पर सबसे मिल सकते हैं, उनका कंप्लीट इंट्रोडक्शन है, और इसकी वजह से जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका आपस में जो म्यूचुअल कोऑपरेशन और सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम ये ज़्यादा बड़ा इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट होगी और लोगों के लिए अवेयरनेस भी है इसमें। तो दिस इज़ सच अ वंडरफुल वे कि इस तरह से ये हुआ। बहुत ही खूबसूरत और शानदार बातें प्रोफेसर साहब ने कही। उनसे जानते हैं कि क्या वो समझते हैं कि इस तरह के एजुकेशन एक्सपो से हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर कुछ जो है वो इनकलाब बरपा आएगा, और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक पंडाल के नीचे इकट्ठी हुई हैं, इनके अंदर बाहमी हारमोनी पैदा करने के लिए ये किस तरह से मौसर साबित होगा? जी मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे को, ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि जो फेलोशिप है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब मुख्तलिफ़ खुदा के लोग और ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिलती हैं तो उसकी वजह से बड़ी हारमोनी पैदा होती है। तो जो है वो उनका एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मिनिस्ट्री को जानना, अप्रिशिएट करना, कोऑपरेट करना, और ये ज़ाहिर करना कि हम सब यीशु मसीह के बदन के अज़ा हैं और काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, जो बहुत रेयर ऐसा मौका होता है कि सारे इकट्ठे एक जगह पर हों। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बातें बताई, अपने ख़यालात के मतलब बताया और इस एजुकेशन एक्सपो के मतलब बताया। हम आपका दिल से बहुत शुक्रिया गुज़ार हैं। और भी हमारे शिकायना के काफ़ी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिनमें डॉटर ऑफ शिकायना यूथ का प्रोग्राम चल रहा है, शिकायना की अपनी लाइब्रेरी है, और काफ़ी और प्रोग्राम, बाइबल कॉलेज भी शिकायना का अपना है। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा शिकायना बाइबल मिनिस्ट्री के मतलब, उनकी तमाम खिदमत के मतलब। उनसे जानते हैं उनकी कौन सी ऐसी फ़ेमस बुक्स हैं जो कि जानी जाती हैं उनके अदारे के हवाले से, उनकी खिदमत के हवाले से। जो तमाम बुक्स हैं वो सारी की सारी फेमस है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होने वाली बुक है वो ये है सात सलीबी बरक़ात। सलीबी बरक़ात जो है, इसमें मोस्टली जब कलमात के ऊपर बात होती है तो लोग इसको बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं, और सारी की सारी किताबें जो हैं उन्होंने खुद लिखी हैं, और कुछ किताबें हैं जिनका उन्होंने खुद तर्जमा किया है। चलिए शुक्रिया बहुत आपका। हम आगे वाले स्टॉल पे चलते हैं और उस अदारे के और उनकी खिदमत के मतलब जानते हैं। नाज़रीन, अभी हम एक और स्टॉल के ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पे थियोलॉजिकल एजुकेशन एक्सपो के अंदर जो एक स्टॉल लगा हुआ है, उनसे जानते हैं उनके अदारे के मतलब, उनकी क्या खिदमत है, कौन सी बुक है जो कि बहुत उनकी फ़ेमस है। तो मैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी वेरी गुड आफ्टरनून। जी सबसे पहले आप अपने अदारे के बारे में बताएं और अपनी बुक्स के बारे में बताएं, और अपनी इस मिनिस्ट्री के और इस अदारे की कंट्रीब्यूशन के हवाले से बताएं जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में और क्रिश्चियन अदारों में किस तरह से काम करते हैं। पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा अदारा है ये कोयटा में है, अकबस के नाम से, ये रेलवे सोसाइटी। और जहाँ वहाँ पे जो है वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब पहले सर्टिफिकेट है, फिर डिप्लोमा भी वहाँ पे करवाया जा रहा है। नेक्स्ट आगे प्लान में है कि BTH भी स्टार्ट किया जाए। रिसेंटली जो बैच है ये अभी ये रिसेंटली बैच ये आउट हुआ है, और इसके और जो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे जो हॉस्टल और अदर जो हैं ये वहाँ पे लाइब्रेरी एंड चैपल, और ये क्लासरूम्स हैं, ये फैकल्टी रूम्स और गेस्ट रूम्स हैं, ये ऑफिस है हमारा। इसके चेयरपर्सन जो हैं पास्टर ज़िया पॉल है, उनको काफ़ी लोग जानते हैं और जो और ख़िदमत कर रहे हैं वहाँ पे। और ये सिस्टर एलिस हैं, जिनकी सिस्टर एलिस पास्टर जॉन सलोनी है, जिनकी बहुत सारी खिदमत हैं वहाँ पर, और वो ये कर रहे हैं खिदमत। और हर साल तकरीबन काफ़ी बच्चे जो हैं वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। इस साल का जो ये है, अब ये रिसेंटली जो बैच ये अभी आउट हुआ है, और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में यहाँ से जो बच्चे ग्रेजुएट होके आए हैं यहाँ पर। और ये सिस्टर हैं, ये भाई टीचर हैं, मिस्टर बेका पॉल हैं,
ये सिस्टर भी हमारे वहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं और अभी ये मास्टर्स किया है इन्होंने। शुक्रिया भाई आपका, आपके अदारे के मतलब आपने हमें बड़ा ब्रीफली जो है बताया, तो हम शुक्र अदा करते हैं इनका और चलते हैं एक आगे वाले स्टॉल पे और उनके अदारे के मतलब जानते हैं। नाजरीन, अभी हम एक और यहाँ पे स्टॉल के ऊपर पहुँचे हैं और इनके अदारे के मतलब जानते हैं और इनकी तमाम बुक्स के हवाले से। तो चलिए बात करते हैं इन भाई से। जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप हमें बताएं अपने इस अदारे के मतलब, अपने स्टॉल के मतलब और अपने अदारे की खिदमत के मतलब। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ EBS यानी एवेंजेलिकल बाइबल सेमिनरी जो है हमारी फैसलाबाद से हम आए हैं। तो शुक्रगुजार हैं दारा टेफ के लिए, उन्होंने ये मधु किया और हम यहाँ पर आए हैं। और हमारे इदारे की जो खिदमात हैं ये सदाए पाकिस्तान चर्च के अंडर है। उनकी मुख्तलिफ जो है वो सरगर्मियाँ हैं, जैसे स्कूल्स हैं, चर्च हैं, ना सिर्फ उस एरिया में बल्कि दीगर जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, उधर भी जो है वो उनकी खिदमात हैं। जैसे कमालिया है, उधर जो है हमारा चर्च है न्यू सॉन्ग अंडर सदाए पाकिस्तान चर्च मिनिस्ट्री है। और ये हमारी EBS जो है यानी एवेंजेलिकल बाइबल सेमिनरी जो है ये भी अंडर टू सदाए पाकिस्तान चर्च। तो उधर हम जो है वो ले पर्सन के लिए 1 साल का हमारा जो है वो कोर्स है, वो उसमें सिखाया जाता है कि वो किस तरह से बाइबल को जो है वो रीड कर सकते हैं। और फिर 3 इयर्स का जो है वो हमारा डिप्लोमा है, तो उसमें जो है वो बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। और फिर 2 इयर्स का BTH है, बैचलर ऑफ थियोलॉजी डिग्री है, और फिर मास्टर ऑफ डिविनिटी है। तो इसके लिए हमारी जो क्लासेस का जो है वो टाइमिंग है 3 PM टू 6 PM इवनिंग में है। और लेकिन जो हमारी MDiv की क्लासेस हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो अच्छी फैकल्टी है, खुदावंद का शुक्र है। डॉक्टर सलीम यूनुस साहब हैं, हिजकिल सादिक साहब हैं, कोरियन कुछ मिशनरीज़ जो हैं वो भी हमारी फैकल्टी का हिस्सा हैं। और उधर जो है एक्टिव प्रिंसिपल साहब हैं इस वक्त मिसेस ली हैं, जो उन सारी जो है वो मामलात को, इंतजामात को देखती हैं। थैंक यू सो मच। नाजरीन, हम बहुत शुक्रगुजार हैं EBS के, उनकी तमाम अदारे खिदमत के मतलब, उनकी किस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन है इनके मतलब आप लोगों ने जाना। हम भाई का बहुत शुक्रगुजार हैं और इनकी तमाम थियोलॉजिकल एजुकेशन एक्सपो के मतलब भी इनका भी हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये तमाम स्टॉल को यहाँ पे अरेंज किया। और एक ही पंडाल के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट जो है वो थियोलॉजिकल अदारे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे एक ही कंपाउंड में, एक ही पंडाल के अंदर इकट्ठा किया। तो चले आगे चलते हैं और जो है वो स्टॉल को विज़िट करते हैं। नाजरीन, अभी मैं इस पंडाल के अंदर एक और अदारे के स्टॉल के ऊपर मौजूद हूँ। उनसे जानते हैं इस अदारे की खिदमत के मतलब और वो ये अदारा किस तरह से काम करता है। जी गुड आफ्टरनून भाई। जी गुड आफ्टरनून सर। जी मुझे अपना पहले नाम बताएं। मेरा नाम मुश्ताक विलियम है सर। आप अपने अदारे के मतलब बताएं। मैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी नारकली लाहौर से हूँ और हमारी सोसाइटी 1863 की है। और सोसाइटी में जो काम है हमारा बाइबल का रिलेटेड काम है और ये न्यू इंग्लिश, ग्रीक और बाइबल के बारे में हमारी तरह से बच्चों के लिए, संडे स्कूल के लिए सारी बुक्स हमारे। नाज़रीन, आप लोगों ने जैसा कि सुना भाई से इस अदारे के मतलब कि इनका अदारा किस तरह से काम करता है। आपके पास कौन सी ऐसी बुक हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है? वैसे तो ये तमाम मसीही किताबें बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन आप क्या समझते हैं कौन सी ज़्यादा बुक्स ऐसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा बिकती हैं आपके पास? हमारे पास रेगुलर बाइबल ज़्यादा सेल होती है और उसके साथ हमारे मुतालियाती शाद बाइबल है और आतिशिन बाइबल है और इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट हमारी चलती हैं। और सबसे बच्चों के लिए हमारे पास प्यारी पंजाबी है और इंग्लिश उर्दू है। गॉड इज़ लव है हमारे पास, जो बच्चे बड़े शौक़ से। पज़ल है हमारे पास, जो बच्चे नहायत शौक़ से वो पढ़ते हैं और उनको मज़ा आता है ये चीज़ पढ़ने का। पज़ल भी साथ है और हमारे पास जीसस के हमारे पास बच्चों के लिए काफ़ी रिलेटेड किताबें हैं जो बच्चे पढ़ते हैं और खुश होते हैं। आप मेरे व्यूवर्स को दिखाएं वो बुक्स जो कि आप समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो है पढ़ी जाने वाली और बिकने वाली बुक्स हैं। अभी मैंने आपको बाइबल के बारे में जो आपको बताया था वो सबसे ज़्यादा ये सेल हो रही है, ठीक है। और बच्चों के बाद में ये बच्चों की चीज़ें हैं, ठीक है। जो मैंने आपको न्यू इंग्लिश बताई थी, न्यू टेस्टामेंट है, उर्दू इंग्लिश है और ये बच्चों के लिए।
ठीक है। और जो मैंने आपको बताई थी हमारी सबसे ज़्यादा ये वाली स्टोरी 365 दिन की स्टोरी है, ठीक है। ये बहुत सेल हो रही है हमारी और पूरे पाकिस्तान से बाहर भी जा रही है ये। और हमारी ये स्टोरी बुक्स हैं, ये हमारी कीवर्ड्स हैं, बाइबल्स, ठीक है, बच्चों के लिए ये, ठीक है सर। और ये आपको जो मैंने अभी आपको पज़ल का बताया था, ये पज़ल है, ये बच्चों के लिए पज़ल, ठीक है। जो आपको मैंने बताया सबसे ज़्यादा जो सेल हो रही है हमारी, और ये है खुदा की मोहब्बत, लव इज़ अ गॉड, ठीक है सर। और रिलेटेड आपको ये जो हमारी नई छपी है पंजाबी, ये अभी न्यू एडिशन है हमारा पंजाबी। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत ही डिटेल में भाई ने बताया कि उनके पास सबसे नायाब बुक्स कौन सी हैं। वैसे तो ये तमाम बुक बहुत ही नायाब हैं और किस तरह से कौन सी बुक ज़्यादा पॉपुलर हैं लोगों के दरमियान में, बच्चों के दरमियान में, तो इस तमाम किताबों के मतलब भाई ने आपको बड़े खूबसूरत तरीके से बताया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू सर। गॉड ब्लेस यू टू। नाज़रीन, अभी हम जिस स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं मसीही अशायत खाना के नाम से आप लोग बखूबी वाक़फ़ होंगे। इसकी खिदमत के लाजवाल कामों को भी आप बखूबी जानते होंगे। अभी इस थियोलॉजिकल एजुकेशन एक्सपो के अंदर इनका स्टॉल मौजूद है, उनकी तमाम बुक्स के मतलब जानते हैं और उनका अदारा ये किस तरह से मसीही कम्युनिटी में अपनी कंट्रीब्यूशन को खिदमत के तौर पर पेश कर रहा है। तो चलिए बात। गुड आफ्टरनून सर, अपने अदारे के मतलब बताएं मेरे व्यूवर्स को, ताकि उनको पता चले कि मसीही अशायत खाना किस तरह से कम्युनिटी में काम कर रहा है। मसीही शायद खाना पिछले कोई 75 सालों से मुल्क पाकिस्तान में कायम है और लास्ट हमने इसी नवंबर के महीने में इसकी डायमंड जुबली मनाई, यानी 75 सालों से। और मसीही शायद खाने की जो बड़ी खिदमत है वो ये है कि हम उन किताबों को जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में होती हैं, चूँकि पाकिस्तानी लोग उनको आसानी के साथ नहीं पढ़ सकते या समझ नहीं आती, फिर हम ज़्यादातर वो किताबें हमारे पास होती हैं जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में होती हैं, लेकिन हम उनको उर्दू ज़ुबान के अंदर तर्जमा करके फिर किताबी शक्ल में सामने लेके आते हैं, ताकि कलीसिया पाकिस्तान के लिए जो है ना वो उर्दू ज़ुबान उनकी अपनी मादरी ज़ुबान में जो किताबें दस्तयाब हों और वो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने जाना, मसीही अशायत खाना ने अपनी रिसेंटली डायमंड जुबली को सेलिब्रेट किया है और उनकी खिदमत के मतलब भी इन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें बताया है। सर, हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हम दुआ गो हैं कि आपका दायरा इसी तरह से तरक्की करता रहे और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और ज़्यादा बरकत का वसीला बन सके। थैंक यू सो मच। इसके अलावा हम जो है वो लोकल राइटर्स पे भी काम कर रहे हैं। ये हमारी एक किताब है जैसे आई है, मेरी बाइबल मेरी खुशी, और ये किताब जो है ये हमारे मकामी लोगों में से एक बहन ने लिखी है और उस बहन का नाम इस किताब के अंदर है। यानी मतलब क्या है कि ना सिर्फ हम जो बाहर के लिखारी हैं, वेस्टर्न हैं, बल्कि हम पाकिस्तानी राइटर्स पे भी काम कर रहे हैं। और हमारे अदारे में बाकायदा तौर पर राइटर वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पर राइटिंग स्किल्स उनको दी जाती हैं और सिखाया जाता है कि किस तरह आप जो है वो अपनी राइटिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर तौर पर लिख सकते हैं। तो इस पे भी हम जो है वो काम करते हैं। यहाँ पर बहुत से हमारे मकामी लिखारी भी हैं जिनकी हमारे पास कुतब हैं और ज़्यादातर जो है वो बाहर के लोग हैं, उनकी किताबों का हम उर्दू ज़ुबान में जो है वो तर्जमा करते हैं। इसके अलावा हम संडे स्कूल वर्कशॉप से भी काम करते हैं संडे स्कूल टीचर्स के लिए, ताकि वो भी बेहतर तौर पर बच्चों में खिदमत कर सके। और MIK का जो स्लोगन है वो बहुत खूबसूरत है कि सब के लिए बहुत कुछ है। यानी हमारे पास जो कलीसिया से ताल्लुक़ रखने वाले हर एक फ़र्द के लिए बहुत कुछ है। बच्चों के लिए भी है, टीनेजर्स के लिए भी है, यूथ के लिए भी है, बहनों के लिए भी है, भाइयों और कलीसिया के लिए भी। तो यानी हमारे अदारे के अंदर सब के लिए है। खादमीन के लिए बहुत अच्छी तफसीर है और बहुत से यानी हर तबके के लिए जो है वो हमारे अदारे के अंदर कुतब हैं।
तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत ही डिटेल में अपने इस अदारे के मतलब बताया। अभी हम एक और स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं और हम इनके अदारे के मतलब जानते हैं कि ये अदारा किस तरह से काम कर रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी में। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैं इसी एजुकेशन एक्सपो के अंदर एक और मुनफरद और ख़ूबसूरत अदारे के पास मौजूद हूँ। उनसे जानते हैं उनकी खिदमत के मतलब कि ये अदारा किस तरह से मसीही कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भैया, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है। सर, अपने अदारे के मतलब बताएं मेरे व्यूवर्स को, वो आपके अदारे के मतलब जान सके। आप अपनी बुक्स के मतलब भी बताइएगा और इसी तरह से अपनी खिदमत के मतलब बताएं। सबसे पहले तो एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो और ग्राफिक्स के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जो इस एक्सपो में आए, और ताकि ये सबको मज़ीद और दूसरों तक पहुंचाने के लिए बड़ा कारगर साबित हो सके। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम पास्टर नवीद है और मैं अवाना मिनिस्ट्री से बिलोंग करता हूं। और अवाना मिनिस्ट्री बताते चलें कि ये 136 ममालिक में काम करती है और ये लीडर्स को तैयार करना इनकी ख़ास एक खिदमत का हिस्सा है, जिसमें ये संडे स्कूल के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें संडे स्कूल टीचर्स को प्रीपेयर किया जाता है और उन्हें ना सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि ये सिलेबस भी फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें दिया जाता है, ताकि वो अपने अपने चर्चिज़ में पहुंच के वो आगे बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। और इसके साथ साथ जो है तस्वीरी मवाद हमारे पास है कि बच्चे इनमें कलर्स करते हैं और जो भी स्टोरी चुनाव करते हैं टीचर्स, वो कलर्स पहले बच्चे करते हैं और फिर उसी के मतलब अपने उसातिज़ा से कहानी को भी सीखते हैं। और इसके अलावा अवाना गेम्स क्यों, चूँकि बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, तो अवाना की गेम्स बुक भी है और इसका एक अपना मुनफरिद सा ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड भी प्रीपेयर किया जाता है। इसमें उन्हें टीम्स में डिवाइड किया जाता है और फिर टीम्स में डिवाइड करने के तौर पे सपोज़ अगर 150 हैं, 200 के करीब भी हैं, तो सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इस सर्कल के गिर्द उन्होंने चक्कर लगाना होता है। जो भी तरतीब है इसमें गेम्स के ताल्लुक से भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। और फिर ये अटेंडेंस बोर्ड है, इसमें यहाँ पे बच्चों के नाम लिखे जाते हैं और फिर उन्हें स्टार दिया जाता है कि इन्होंने पहली कहानी जब हुई है तो पहली कहानी किस बच्चे ने सुनी है, उसके आगे स्टार उन्हें मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये 1 ईयर के लिए 33 वीक्स का ये एक चार्ट है। इसके बाद एक और चार्ट भी है, तो उसमें फिर ये एक ख़ास किस्म का कंपटीशन, और पेरेंट्स भी फिर देखते हैं इस चार्ट को। चर्च में ये दीवार पे लगा होता है और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब बच्चे आके देखते हैं तो वो देखते हैं कि अगर मैं वीक हूँ, इस दफ़ा मैं स्टार नहीं ले सका, तो आइंदा के लिए वो मुतहरिक हो जाता है और बड़ा एक्टिव हो जाता है। इसके साथ साथ अवाना की ये और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, ये जैसे ब्रेसलेट है और ये इसके मुख्तलिफ़ कलर्स हैं। तो कलर्स इसलिए भी हैं कि खुशखबरी के पैगाम को ये कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा जो है अवाना वर्ल्ड लीड के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती है, जिसमें लीडरशिप को कैसे हम मुनज़्ज़म कर सकते हैं और कैसे एक लीडर का होना चाहिए, इसके ताल्लुक़ से इसमें बड़ा ज़बरदस्त फैमिली के नाम से एक इसका प्रोजेक्ट है अवाना का। इसमें अपने ख़ानदान को हम कैसे खुदावंद यीशु मसीह में मज़बूत बना सकते हैं और मौजूदा दौर में क्या क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है, इसके ताल्लुक़ से इसमें सैर हासिल गुफ्तगू की गई है। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इसमें ज़िंदा खुदा की कहानी, तो ज़िंदा खुदा की कहानी ये भी एक बुक है, इस पे भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि लोग और ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह को जाने और
उसकी खिदमत के काम को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से लेकर चलें। सो ये संडे स्कूल का जो है सेटअप, इसमें ये नहीं है कि बस जो जी में आया उस तरह से कर लें, बल्कि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको लेकर चलेगा और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तैयारी करना हम सब का जो फ़र्ज़ है वो ज़रूरी है। तो ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त ये मदद करता है। सो इसके अलावा अवाना पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ़ डिनोमिनेशंस के साथ पार्टनरशिप के तौर पे भी काम करता है, यानी चर्चिज़ के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत को वो सर अंजाम दे रहा है। अपनी दुआओं में याद रखें एक दफ़ा फिर से, अल्फ़ा ग्राफिक्स के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं और दुआ भी करते हैं कि खुदावंद अल्फ़ा ग्राफिक्स को भी कसरत की बरकत दे और अपने नाम का जलाल ज़ाहिर करने के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने बहुत ही डिटेल में खूबसूरत बातें सुनी पास्टर साहब से अवाना के मतलब, उनकी किस तरह से खिदमत है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, और हमारी इसी तरह से दुआ है कि खुदा अवाना को, इस अदारे को इसी तरह से बरकत दे और ये दिन दुगनी रात चुगनी और ज़्यादा मसीही कम्युनिटी के लिए काम करे और तरक्की हासिल करता रहे। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच सर आपका। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपका God bless you too. Thank you. नाजरीन, अभी मैं एक और स्टॉल पे मौजूद हूँ और इस स्टॉल के मतलब जानते हैं, इस स्टॉल के ऊपर जो भाई बैठे हैं उनसे जानते हैं इनके अदारे के मतलब वो किस तरह से काम करते हैं। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। हमारा विजन जो है रिलीजियन बुक्स, क्रिश्चियन बुक्स हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है न्यू क्रिश्चियन मिनिस्ट्री गुजरा से है। बेसिकली ये इदारा गुजरावाला से है और ये तकरीबन 1992 से है और अभी तक चल रहा है। हमारे पास जितनी भी क्रिश्चियनिटी की बुक्स होती हैं वो सारी अवेलेबल होती हैं। उसके बाद आप लाइव देख सकते हैं जितनी भी क्रिश्चियन आर्ट है, क्रिश्चियन आर्ट के हवाला से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। बाइबल, ज़बूर और भी किसी किस्म की इंग्लिश लिटरेचर, सारा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है। तो आप ज़रूर, ये मैं अपना न्यू क्रिश्चियन का पेज, ये न्यू क्रिश्चियन मिनिस्ट्री गुजरावाला, ये फेसबुक पेज है हमारा। यहाँ पे आके आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारी डिस्क्रिप्शन इस पे अपलोड होती रहती है। आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमें अपने ये स्टॉल के ऊपर जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनके मतलब मेरे नाज़रीन को बताएं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये सारी बुक्स हैं हमारे पास। डॉक्टर के.एल. नास्टर साहब की हैं, कशफुल अकायद है, अहद अतीक की तारीख़ी कुतुब का मुतालिया, कलमाते यार पादरी प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद कामल हैं। उसके बाद डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब, इनकी पूरी मत्ती से मुकाशफा तक सारी हमारे पास तफसीर है। नयादनामा की तफसीर, जल्द आने की उम्मीद,
प्रोफेसर दिलशाद असलम साहब, और उसके बाद और पादरी डॉक्टर कैसर जूलियस साहब, इनकी है मसीह मसलूब का पैगंबर फजीलत मसीह, और भी इस तरह से ये वाली, और भी इस तरह से हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है इसी में बुक्स में। मिलाद मसीह, और चौथा रुख किस्सा-दोम डेविड यूंगेचू की बुक है। तालमुद जो कि रब्बियों की तालीम है, इसमें अनाजील अरबा, किताब मुक़द्दस, कलीद, कमूस। उसके बाद ये सारी हमारे पास किस्मस ज्वेलरी है, कि बॉक्स हैं, टॉप्स हैं, गाड़ी में हैंग करने के लिए क्रॉस, ये सारी बाइबल कवर्स हैं, बाइबल बैग्स हैं, ठीक है, रूह की खुशी की बैग रेफरेंस बाइबल कवर, ये सारी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस साइड पे भी ये सारा डिस्प्ले किया हुआ है। हैंगिंग क्रॉस है, क्लर्जी कॉलर्स हैं, ये पास्टर क्लर्जी कॉलर, पास्टर क्लर्जी स्टोल्स भी, शर्ट्स भी मौजूद होती हैं। ये हैंगिंग क्रॉस है, ये की चेन है, स्टड्स हैं। उसके बाद और बहुत सारी पास्टर स्टड हैं। उसके बाद क्रॉस, और भी इसी तरह से क्रिश्चियनिटी के हवाला से जितने भी साइन होते हैं और चीज़ें, बुक्स वगैरह, आप पेज पे भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन हमारी ऐड होती है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप लोगों ने स्टॉल की तमाम डेकोरेशन की चीज़ें, बाइबल्स कवर और इसी तरह से बुक्स को बखूबी इन्होंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को बताया। हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई आपका। थैंक यू सो मच। नाजरीन, अभी हम एक और स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं। इस अदारे की खिदमत के बारे में जानते हैं और ये अदारा किस तरह से काम करता है। तो चलिए बात करते हैं पास्टर अज़राया साहब से। गुड आफ्टरनून, मैं पादरी अज़राया विल्बर जॉन हूँ और मैं तमीर के साथ बतौर फैसिलिटेटर काम कर रहा हूँ। तमीर की रोया ये है कि खुदावंद का पाक कलाम ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में उसका इतलाक़ किया जाए, और तमीर की इसी रोया को लेते हुए बहुत सी मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग करवाते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग की बेस पर हैं। और इन ट्रेनिंग्स में सर्वेंट लीडरशिप की ट्रेनिंग है कि किस तरीके से सर्वेंट्स खुदा के लिए तैयार किए जाएं। जब हम चर्च में चुनाव करते हैं एल्डर्स का या मुख्तलिफ लीडर्स का, तो वो चुनाव किस बेस पे, बिब्लिकल बेस पे होना चाहिए, कि उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके साथ साथ पीस ट्रेनिंग है जो कि ब्लास्फेमी लॉ से मुंसलिक है, कि इस ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं कि इस लॉ के डर को कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे हम बतौर मसीही एक अच्छे कम्युनिकेशन के ज़रिए से मेजॉरिटी के साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू। और चर्च को उनकी ज़रूरत है, लिहाजा नौजवान नस्ल के लिए जब ये मौके होंगे कि चर्च नौजवानों के बगैर कुछ नहीं है। इसके साथ तीसरी बात और आखिरी बात करना ये चाहूँगा कि शिफायत, जब नौजवान नस्ल चर्च के अंदर आ जाती है तो लीडरशिप उनके लिए शिफायत करना छोड़ देती है, जिस वजह से वो नौजवान जो चर्च के अंदर आए हैं वो दोबारा से अपनी पुरानी लाइफ के अंदर चले जाते हैं। अब ये लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीडर्स और चर्च मिलकर ये उन नौजवानों के लिए जिनको खुदा चर्च के अंदर लेकर आया है उनके लिए शिफायत जारी रखें, ताकि वो चर्च के अंदर हमेशा कायम रहे, वो चर्च से टूटकर अलग ना हो। ये चंद बातें थी जो मैं आपके साथ करना चाहता था कि नौजवानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो चर्च के अंदर आएँ, और अगर हम लीडरशिप नौजवानों को मौके फराहम करते रहेंगे तो वो हमेशा मसीह की मोहब्बत में कायम रहेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। नाज़रीन, अभी मैं एक और ही बड़े खूबसूरत और शानदार स्टॉल के ऊपर मौजूद हूँ इसी एजुकेशन थियोलॉजिकल एजुकेशन एक्सपो सेंटर के अंदर, और हम इस अदारे के मतलब जानते हैं कि ये अदारा किस तरह से काम करता है। और ये इनके पास डिफरेंट जो है वो कैसेट्स हैं, सीडीज़ हैं और इसी तरह से और भी गैजेट हैं, तो वो किस तरह से मसीही लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। तो गुड आफ्टरनून सर। मसीह में आप सबको सलाम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान किचन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज़ जो है तकरीबन 50 साल से ज़ायद का अरसा हो गया
ये अपनी खिदमत कर रही है। इसका मेन मकसद ये खुदा की खिदमत जो है रेडियो के ज़रिए कर रही है, और इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो हमारे एफएम पे भी चलते हैं, शॉर्ट वेव पे भी चलते हैं। उसके अलावा हमने तकरीबन को 350 से ज़ायद प्रोडक्शन की हैं, ज़बूर की, गीतों की। ये हमारी कैसेट्स हैं, सीडीज़ हैं, और उसके अलावा हमारी जो ऑडियो बाइबल है, इसमें पूरी ये बाइबल है पैदाइश से मुकाशफा तक। और इसमें ये है कि इसमें हमारी पूरी जो प्रोडक्शन है गीतों ज़बूरों की, वो भी इसके अंदर है। तो ये अभी भी ये इसमें गीत हैं, और ये पैदाइश से जो है ये बाइबल शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर ये जो ऑडियो बाइबल का जो मकसद था, वो जो हमारे लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ सकते उनके लिए था, और जो नाबीना हजरात हैं। लेकिन ये है कि ये आम तौर पे भी घरों में भी जो है ये यूज़ की जाती है, और ये बड़ी अच्छी है। और इसको तकरीबन 6 साल लगे थे इसको मुकम्मल करने के लिए। तो ये है तलफ़ुज़, और ये पूरी इसमें मतलब है, अगर किसी को कभी प्रॉब्लम होती है तलफ़ुज़ में, वो इसको जो है इसकी मदद कर सकता है। दूसरा, हमारे पाकिस्तान किचन रिकॉर्डिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादातर रिलीजियसली बेस होते हैं, सोशली बेस भी होते हैं, और ये एफएम पे भी हमारे होते हैं फैसलाबाद से। ये फैसलाबाद में ये अदारा कायम है, और सराकी में प्रोग्राम हो रहे हैं, पश्तो में प्रोग्राम हो रहे हैं, और उर्दू में प्रोग्राम हो रहे हैं। दिन आपने जैसा कि सुना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस अदारे की खिदमत है। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, जिस तरह आपके पास ये केसट्स हैं, चूँकि आज के डिजिटल दौर में इन केसट्स का और इसी तरह से ये दूसरी सीडीज़ का इतना रुझान नहीं है, लेकिन किस तरीके से आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में इन चीज़ों का शऊर बेदार कर सकते हैं, और किस तरह से ये डिजिटल दौर में ये चीज़ें किस तरह से कारआमद हो सकती हैं कम्युनिटी के लिए और लोगों के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, जब शुरुआत की गई थी, और आपको पता कि आज से को 15, 20, 25 साल पहले टेप रिकॉर्डर्स होते थे हर घर में, तो ये उस वक्त ये ईजाद हुई थी, उस वक्त ये बनाई गई थी। उसके बाद सीडीज़ का दौर आ गया। फिर ये, क्योंकि अब हमारा सोशल मीडिया पे भी ये हमारी है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, हमारा पेज भी बना हुआ है, वेबसाइट भी है। लेकिन ये है कि जो लोग जिनके पास हैं टेप रिकॉर्डर, वो हमसे ले लेते हैं, सीडीज़ भी ले लेते हैं, और ये कैसेट्स भी ले लेते हैं। लेकिन हमने ये सारी चीज़ें जो हैं इस डिवाइस में, जैसे मैंने पहले बयान किया, इस डिवाइस के अंदर ऑडियो बाइबल भी है, और हमारी पूरी ये जो जितने भी कैसेट्स और सीडीज़ के सॉन्ग्स हैं वो इसके अंदर हैं। नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना कि किस तरह से ये खूबसूरत और नायाब चीज़ें अभी भी केसट्स और सीडीज़ की तरह किस तरह से ये मसीह कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। तो मैं इस अदारे के लिए इसी तरह से दुआ गो हूँ कि ये अदारा इसी तरह तरक्की करे और खुदा इनको और बरकत दे। थैंक यू सो मच आपका। नाजरीन, अभी हम एक और स्टॉल पे मौजूद हैं इस थियोलॉजिकल एजुकेशन एक्सपो के अंदर, और इस स्टॉल के ऊपर जाके इस स्टॉल के प्रेजेंटेटिव से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस अदारे की किस तरह से खिदमत है और ये किस तरह अदारा क्रिश्चियन कम्युनिटी में मफीदगार साबित हो रहा है। जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग, मेरा नाम पास्टर सिमियन जावेद है, और मेरा ताल्लुक़ ट्रिनिटी बाइबल थियोलॉजिकल स्कूल से है, जिसके जो डायरेक्टर हैं वो पास्टर असद परवेज़ हैं। रावलपिंडी में ये इसका हेड ऑफिस है, और हम जो है वो सेमिनरी करवाते हैं बच्चों को, जिसमें हम 5 डिग्रियां जो हैं ऑफर करते हैं, DTH, LTH, PTH, MDiv और एसोसिएट इन थियोलॉजी। सो हमारे जो स्ट्रेटजी है वो हम वर्चुअल क्लासेस भी लेते हैं और इन पर्सन क्लासेस भी लेते हैं। जो यूथ के लोग हैं या जो लोग जॉब्स करते हैं वो रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, सो उनके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि वो वर्चुअल जूम के थ्रू का कलाम सीख सके पूरे पाकिस्तान में। नाजरीन, आप लोगों ने सुना पास्टर साहब से कि इनका दायरा किस तरह से जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में तरक्की और कामयाबी का बायस बन रहा है, और किस तरह से इनके वसीले से क्रिश्चियन कम्युनिटी तरक्की हासिल कर रही है। मेरी दुआ है कि ये दायरा इसी तरह से अपनी कम्युनिटी के लिए मफीदगार साबित हो और कामयाबी और तरक्की खुदा इनको दे। थैंक यू सो मच पास्टर साहब।
नाजरीन, अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैं इसी एजुकेशन थेयोलॉजिकल एक्सपो के अंदर एक और स्टॉल के ऊपर मौजूद हूं और इस स्टॉल के ऊपर इस अदारे के मतलब जानते हैं कि ये अदारा किस तरह से कलीसियाई तौर पे मसीही लोगों के लिए तरक्की और कामयाबी का बायस बन रहा है और ये अदारा किस तरह से काम करता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू। पास्टर एल्फ्रेड यकूब हैं और बहुत सी फैकल्टी है जो लोकल भी है और इंटरनेशनल भी फैकल्टी इसमें आकर टीच करती है और हमारी ये कोशिश है कि इस नेशन में बहुत से स्टूडेंट तैयार करके इस नेशन में खुदावंद के जलाल के लिए काम किया जाए और हम OTS के लिए भी जिन्होंने सारा ये कदम उठाया उनके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपने अदारे के मतलब बताया। मेरे व्यूवर्स को पता चला कि किस तरीके से अल्फ़ा ओमेगा कॉलेज किस तरह से काम करता है और किस तरीके से ये क्रिश्चियन कम्युनिटी में बढ़ोतरी का और तरक्की का बायस बन रहा है। सर थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। Time of I am the both of former Christian college and there is some representative of this booth. I would like to say something about this all and how would you contribute your contribution in Christian community? Could you say something, sir? Yes, so my name is Daniel Lanz. I teach at FC College and I teach especially courses about the Old Testament and about the Hebrew language. So the Hebrew language being the language that the Hebrew Bible, the Old Testament, is written in. But we also have other people who teach New Testament. So mostly our contribution focuses on the biblical studies, so including the biblical languages, Greek and Hebrew, and then also studying exegesis, studying biblical theology. So when students come to FC College to study biblical studies, typically they're interested in the languages and in exegesis and this kind of study of the Bible. The goal is to have the resources to be able to study the Bible and answer questions that come up without having to rely only on other books, secondary sources, other commentaries and these kinds of things to give guidance about the text, but having the resources to dive in and study those in depth yourself based on. Thank you so much, Dr. Saab. This is your wonderful contribution in our Christian community and I really appreciate you and your community and I really suggest my viewers to please join FC College and his biblical studies. Thank you so much, sir. Thank you very much. नाज़रीन, अभी हम इसी अदारे के मतलब जानते हैं मज़ीद डिटेल में। जी, IFCF कॉलेज ऑफ लीडरशिप जो है ये जैसे कि ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये एफिलिएटेड है विद द हेड्स और पोर्टलैंड बाइबल कॉलेज के साथ और हम अभी इस वक्त जो है वो जस्ट लीडरशिप कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको इसको हेड कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अंसर और वो इसके एकेडमिक्स के जो हेड हैं और इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ बुक्स भी मौजूद हैं जो कि डॉक्टर साहब की ही लिखी हुई बुक्स हैं जो रिलेटेड है टू द ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो और हम इसके अलावा कुछ जो है उनके तराजुम मौजूद हैं और हमारा ख़ुद का डेवलप किया हुआ जो है वो सिलेबस है जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को। सो जो हमारी क्लासेस हैं वो इवनिंग टाइम ट्वाइस इन अ वीक शाम के वक्त होती हैं और ये वो लोग जो कि जॉबियंस हैं या जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं वो आगे लीडरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वो इसको यहाँ पे आके इवनिंग टाइम में कोर्सेज से जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो टेफ ने लिया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे एक ही साथ इतने सारे इंस्टीट्यूट्स को देखकर एक दूसरे से मिलकर और ये अच्छा फ़ील हो रहा है कि एक जगह पे एक ही छत के नीचे सब जो है यहाँ पे मौजूद है और एक दूसरे से जो है वो फेलोशिप का मौका मिला है। सो थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप लोगों ने जैसा कि बहुत ही डिटेल में और ब्रीफ इन्होंने अपने अदारे के मतलब बताया, अपनी खिदमत के मतलब बताया, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए हम एक और स्टॉल के ऊपर चलते हैं, उनकी खिदमत के उनके काम के मतलब जानते हैं।
व्यूवर्स, अभी हमारे साथ एफसी कॉलेज के अंदर दो प्रोफेसर हैं यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे जानते हैं इस एजुकेशन एक्सपो के मतलब उनकी क्या राय है। मैम, कुड यू से समथिंग अबाउट दिस theological expo in Pakistan at Lahore at FC College? What do you say about this? This expo is extremely impressive. There are so many different stalls with many, many different resources, a lot of wonderful, good quality Urdu resources too, which is very exciting. Yeah, I know, it's very impressive to see so many organizations to display their wares and to present theological education in Pakistan and all the opportunities that exist for Christians to learn more about God and the Bible. And Do you think these type of educational theological organized in different cities and or also in Pakistan at Lahore? I think it is very pertinent and a very good idea to have these expositions quite regularly. Certainly if you could have one once a year, I think that would be a great idea, and as long as they are very, very well publicised, so many people know that they're on, and you get many people coming through and able to look at all the different seminaries, Bible institutes, different organisations, all the different Christian ministries that are involved, then it can only be a great encouragement for people, and it also gives them the opportunity to actually make that action and join something. Thank you so much, Dr. Derek and Ma'am Susan. Your comment and your suggestion really helpful our community and for our viewers. Thank you so much. नाजरीन, अभी हम एक और स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं। इस अदारे की खिदमत के मतलब जानते हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन के मतलब जानते हैं कि किस तरह से ये क्रिश्चियन कम्युनिटी में काम कर रही हैं और ये इनका किस तरह से काम करने का तरीका है। सो गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून भाई। जी सर, अपने अदारे के मतलब बताएं और अपनी खिदमत के मतलब बताएं। जी हाँ, ये जो है बेसिकली चर्च है, ग्रेस बैप्टिस्ट चर्च, और चर्च की ही ये मिनिस्ट्री है बैतुल शम्स के नाम से, और बैतुल शम्स जो है 1992 से काम कर रहा है। कुछ बुक्स हमारे पास ट्रांसलेटेड हैं और कुछ पाकिस्तानी राइटर्स की हैं, और ये है कि इसमें फैमिली लाइफ पे बुक्स हैं, हिस्टोरिकल बुक्स हैं, और तफसीर हैं, और बच्चों के लिए किताबें हैं। सो कलीसियाई ज़िंदगी के हवाले से किताबें हैं। सो बहुत ज़्यादा कह लें कि जितना हमारे पास लाइब्रेरी हमारी है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एज़ मच एज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम टच कर सकें, कि उनके लिए हम मटेरियल प्रोवाइड कर सकें, बिब्लिकल मटेरियल। ख़ास तौर पर हमारी ये हमारा फोकस होता है। अगर आप देखें यहाँ पे बैनर पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ ग्रेस बैप्टिस्ट चर्च, मयारी मसीही किताबों का मरकज़, सो हाउस ऑफ फाइन क्रिश्चियन बुक्स। सो हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी ऐसा अनबिब्लिकल मटेरियल जो है वो लोगों तक ना पहुँचे, वही बात पहुँचे जो अकॉर्डिंग टू बाइबल है, और यही हमारा फोकस है, यही हमारी कोशिश है, और इसी से यही बाइबल इल्म है जिससे हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और बैतुल शम्स इसी मकसद को लेके आगे जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हम बहुत शुक्रिया करते हैं, सर ने हमें बहुत ही खूबसूरत और लाजवाल बातों के मतलब बताया और अपने इस अदारे की खिदमत के मतलब किस तरह से वो काम करती हैं। हम रियली सर थैंकफुल हैं आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाजरीन, अभी हम एक और स्टॉल पे मौजूद हैं और इस अदारे के मतलब जानते हैं कि उनकी क्या खिदमत है, किस तरह से वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में अपनी कंट्रीब्यूशन करके इस क्रिश्चियन कम्युनिटी को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे इनके अदारे की खिदमत के मतलब। जी गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। जी सर, अपने अदारे के मतलब बताएं, ब्रीफ डिटेल में बताएं, किस तरह से कलीसियाई तौर पे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं और आपका अदारा किस तरह से काम करता है। जी, आज हम सब यहाँ पर, मेरे साथ मेरा नाम यूसुफ बेंजमन है, ब्रदर कामरान यकूब हैं, ब्रदर रोबिन्सन है, ब्रदर इरफान भाई हैं, और हम सब गीडियंस इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करते हुए इस एक्सपो में मौजूद हैं। और हमारा खिदमत है कि हम खुदा यीशु मसीह के लिए रूहों को जीते हैं, और हम खुदा का पाक कलाम छापने के बाद गैर ईमानदारों में ये तकसीम करते हैं। दुनिया के 203 ममालिक में गीडियंस इंटरनेशनल की खिदमत है, और हम पूरी दुनिया में 123 सालों से ये खिदमत कर रहे हैं, और पाकिस्तान में हम 53 सालों से ये खिदमत कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में गीडियंस ने आज तक 3 अरब अनाजील छापने के बाद तकसीम की हैं, और पाकिस्तान में भी पिछले 53 सालों में हमने 48 लाख अनाजील छापने के बाद गैर ईमानदारों में तकसीम की हैं। और आप सब
गिडियंस का हिस्सा बन सकते हैं। गिडियंस का हिस्सा बनने के लिए कारोबारी और पेशावर लोग इस जमात का हिस्सा बनते हैं। और हम चर्च नहीं हैं, हम चर्च का बाजू हैं। और चर्च को मजबूत करने के लिए जो हमारे मेंबर्स आते हैं वो चर्च के साथ ही आते हैं। और पूरे पाकिस्तान में हम 50 शहरों में खिदमत कर रहे हैं। और हमारा जो वर्किंग यूनिट है उसे हम कैंप कहते हैं। तो आप जिस भी शहर से तल्लुक़ रखते हैं, आप उस शहर में उस कैंप में आप मेंबर बनकर हिस्सा ले सकते हैं। गिडियंस की जो खिदमत है इसके 2 हिस्से हैं। एक आपने अंजील मुक़द्दस तक़सीम करनी है मेंबर बनकर, और दूसरा अंजील की छुपाई के लिए आपने हदिया जात देना है। सो जब हम मेंबर बनते हैं तो हम अंजील की छुपाई के लिए सालाना हर मेंबर जो है इसमें हिस्सा डालता है। और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं आप सब का। प्लीज़ आप बीज बोने के लिए खुदा यीशु मसीह की इस बड़ी मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। हम सबको जो इकलौते ने किया, यानी खुदा बाप के बेटे खुदा यीशु मसीह ने खिदमत की, यानी मुनादी, वो हम सब जो बेटे हैं इस ज़मीन पर और ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान में हैं, हम सब को भी ये खिदमत करना है। हमें अपने पड़ोसी को बिल्कुल वैसे ही प्यार करना है जिस तरह हम अपने आप को प्यार करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं तो उसको हलाक होने से बचाएं। इससे पहले कि वो हलाक हो जाए, हम उसके पास हमेशा की ज़िंदगी का, खुशखबरी का ये बीज उसकी ज़िंदगी में बोएं। थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने जाना, इस अदारे की बहुत ही लाजवाब खिदमत है और यकीनन ये बहुत ही टफ़ और मुश्किल खिदमत है जो कि ये अदारा कर रहा है पाकिस्तान के अंदर है। कि हम यकीनन मसीही लोगों में ये खिदमत तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब हम दूसरी कम्युनिटी, अपने दूसरे मुस्लिम भाइयों और दूसरी कम्युनिटी के लोगों के पास जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सी चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यकीनन इस तरह के बहुत से चैलेंजेस और इस तरह से मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी खुदा ने इनको हिम्मत और ताकत दी और ये अदारा बड़ी खुशी से और बाखूबी से ये काम कर रहा है। तो हम इस अदारे का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी बहुत ही ये लाजवाब कंट्रीब्यूशन है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर। और आप उनके साथ, जिस तरह उन्होंने बताया कि आप उनके साथ हदिये और बाइबल की प्रिंटिंग के हवाले से हदिया जात दे के उनके साथ शामिल हो सकते हैं। तो यकीनन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, आप अदारे की खिदमत और उनकी तरक्की के लिए आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। सर, आप अपना अदारा का एड्रेस बता दें और फ़ोन नंबर बता दें अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो तो। जैसा कि भाई ने पूछा कि हमारे अदारे का कोई एड्रेस, एक्चुअली पूरी दुनिया में गिडियंस इंटरनेशनल का कोई ऑफ़िस नहीं होता और हमारा भी कोई ऑफ़िस नहीं है, क्योंकि जो ऑफ़िस के अखराजात हैं उन अखराजात को भी हम बचा कर उसके लिए भी हम वो अंजील की छुपाई पर ख़र्च करते हैं। तो हमारा कोई एड्रेस पाकिस्तान में नहीं है, मगर अगर आप हमारे से रब्ता करना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपने चर्च के साथ रब्ता करें और उनसे बताएं कि हम गिडियन से मिलना चाहते हैं। तो उस एरिया में उस चर्च को ज़रूर पता होता है कि यहाँ पर गिडियन का कौन ज़िम्मेदार है। तो आप अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर अपने मुकामी चर्च के साथ मिलकर गिडियंस के मेंबर्स को ज़रूर रीच करें। हर शहर में, हर एरिया में हमारा कैंप पाकिस्तान में मौजूद है। सो दफ्तर ना होने की वजह हमारे पास अखराजात ऐसे फ़ंड नहीं है कि जिससे हम दफ्तर बनाएं। हमारे पास जितना भी फ़ंड आता है, जो आप लोग हमें अपना हिस्सा डालते हैं, वो भी अंजील की छुपाई के लिए है, और जो हम खुद एज ए गिडियन हिस्सा डालते हैं वो भी अंजील की छुपाई के लिए ही मुख्तस किया जाता है। जी, थैंक यू सो मच। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे मुख्तलिफ़ अदारे किस तरीके से काम कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम थियोलॉजिकल एजुकेशन एक्सपो और ये तमाम मसीही अदारे इसी तरह से आप लोगों के लिए तरक्की और कामयाबी का बायस बनेंगे। और मेरी दुआ है कि आप इन अदारों से, इनकी खिदमत के हवाले से ज़रूर जानें और इसी तरह से आप लोगों की फैमिलीज़ और आप लोगों के घराने जो है वो तरक्की करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और देखते रहें अल्फ़ा ग्राफिक्स। थैंक यू सो मच।